व्यंजनांत पुल्लिंग अलिंग प्रकरण चल रहा है। जो व्यंजनांत अलिंग है, अलिंग का मतलब है कि जिसके पुरुष में भी रूप चले, स्त्रीलिंग में भी चले और नपुंसक लिंग में भी एक ही रूप कहलाता है, उसको कहलाते हैं अलिंग। या जिसमें कोई लिंग का विभाग नहीं होता है उसे कहते हैं अलिंग। ऐसे हमारे पास में दो शब्द हैं, युष्मत और अस्मत्। और युष्मत और अस्मत् शब्द से पंचमी विभक्ति लेकर आए हैं। पंचमी विभक्ति में गसी और भ्यस, ये दो विभक्तियां लेकर आए हैं, एक वचन की और बहुवचन की। द्विवचन की विभक्ति में युवावो द्विवाची सु पहले ही सूतपूर्वक काम कर चुके हैं। अब यहाँ पर पंचमी के एक वचन में गसी और पंचमी के बहुवचन में भैंस विभक्ति को एक साथ लेकर आते हैं। और एक साथ लेके आने पर सूत लगता है अत पंचम्यद्वित्वे। अद्वित्वे द्विवचन को छोड़कर, अर्थात द्विवचन की विभक्ति, पंचमी की द्विवचन की विभक्ति को छोड़कर जो शब्द है यानी कि गसी है उसके स्थान पर अत आदेश होता है, और जो भैंस है उसके स्थान पर भी अत आदेश होता है। तो ये अत पंचम्यद्वित्वे है। 356 नंबर के सूत्र को ध्यान रखना है। अब सबसे पहले हम अस्मत् और युष्मत् शब्द से गसी विभक्ति लेकर आते हैं। गसी विभक्ति के लेके आने पर एक वचन मधुर एकत्वे, जो सबसे पहला सूत्र हमने पढ़ा है कि एक वचन की विवक्षा में युष्मत् के स्थान पर त्वद और अस्मत् के स्थान पर मत आदेश होता है। ये आदेश करने के बाद में अब हमारी स्थिति है त्वत धन मत धन गसी। ये स्थिति हमारे पास में है त्वत मत और गसी। अब ये सूत्र लगता है अत पंचम्यद्वित्वे, पूरे गसी के स्थान पर अत आदेश कर देता है। भैंस के स्थान पर भी अत आदेश कर देता है, भैंस की सिद्धि अभी करेंगे। अभी गसी के स्थान पर अत आदेश हो गया। अब हमारे सामने स्थिति है त्वत अत और अत, माने त्वत अत मत अत। अब यहाँ पर एसाम विभक्त्या बंत लोपः जो सूत्र आया है उससे त्वत के अत का और मत के अत का लोप कर देंगे। त्वत और मत के अत का लोप करने पर जो गसी के स्थान पर अत आदेश हुआ है उसको यहाँ पर जोड़ देंगे तो सब बन जाएगा त्वत और मत। त्वत और मत यानी कि पंचमी विभक्ति का एक वचन है, ये ध्यान रखने का। त्वत और मत, त्वत माने तुमसे और मत माने मुझसे। त्वत और मत द्विवचन की विभक्ति आती है तो पहले की तरह युवाभ्याम, युव आदेश हो जाएगा और आव आदेश हो जाएगा। और फिर आत्वम व्यंजनादौ, व्यंजन वाली विभक्तियों के होने पर अंत को आ आदेश होता है। अंत को आ आदेश होने का मतलब है युव के वा के स्थान पर आ और आव के वा के स्थान पर आ, तो आदेश होकर शब्द बन जाएगा युवाभ्याम और आवाभ्याम। अब युष्मत और अस्मत् शब्द है, पंचमी के बहुवचन में भैंस विभक्ति लेकर आए हैं। भैंस के स्थान पर अत पंचम्यद्वित्वे सूत्र से अत आदेश हो जाएगा और अत आदेश होने पर एसाम विभक्ता बंतः सूत्र से अस्मत् के अत का लोप हो जाएगा और युष्मत के अत का लोप हो जाएगा। दोनों के अत का लोप होने पर जो भैंस विभक्ति के स्थान पर अत आदेश किया है वो जाकर उसमें जुड़ जाएगा, शब्द बन जाएगा युष्मत और अस्मत्। तो युष्मत माने होता है तुम सबसे और अस्मत् माने होता है हम सबसे। ये प्रयोग की सिद्धि हो जाती है। अब षष्ठी विभक्ति लेकर आते हैं। षष्ठी विभक्ति में एक वचन में गसी विभक्ति लेकर आते हैं, गसी गस विभक्ति लेकर आते हैं। युष्मत धन गस अस्मत्
धन घस। अब घस विभक्ति दोनों लेकर आए हैं। त्वन मधुर एकत्व सूत्र की प्राप्ति है, क्योंकि एक वचन है। त्वन मधुर एकत्व सूत्र से एक वचन में त्वत और मत होने की आदेश की प्राप्ति है, परंतु सबसे सरल काम हमारे बीच में आ रहा है। तब मम घसी, तब मम घसी, अर्थात युष्मत, अस्मत और घस विभक्ति, इन दोनों के स्थान पर क्रमशः युष्मत के स्थान पर तब आदेश होता है और अस्मत के स्थान पर मम आदेश होता है। तब मम घसी, अर्थात घस विभक्ति के होने पर युष्मत और घस, अस्मत और घस, इन दोनों के स्थान पर तब और मम आदेश होता है। अब तब और मम आदेश हो गया तो सीधा का सीधा तब बन जाएगा। तब माने तेरा, मम माने मेरा। तब माने तेरा, मम माने मेरा। अब यहाँ पर उसके बाद में ओस विभक्ति लेकर आते हैं। ओस विभक्ति लेकर आइए द्विवचन में। तो युवावो द्विवाचीसु, युव और आव आदेश होता है द्विवचन के होने पर। अब द्विवचन के होने पर युव और आव ये आदेश हो गया, युव और आव। अब युव और आव आदेश हो जाने पर तो और आव, अब वहां पर पीछे सूत्र पड़े हुए थे जो अंत को ए आदेश करता है, अंत को ए आदेश करता है। तो जो आव किया है और युव आदेश किया है, उस अंत के स्थान पर एत्व माने ए आदेश करेंगे, क्योंकि जहां जिन विभक्तियों में कोई काम नहीं होगा वहां पर वो वाला सूत्र लगता है। तो इससे अंत में जो युव था उसके वाक्य स्थान पर ए आदेश हो जाएगा, और जो आव था उस आव के वाक्य स्थान पर भी ए आदेश हो जाएगा। माने युवे और आवे ये आदेश हो जाने के बाद ए आय सूत्र लगेगा, और ए आय सूत्र लगने पर युवियो और आवियो हो, युवियो हो और आवियो हो, ये प्रयोग हमारे सिद्ध हो जाते हैं। ओस विभक्ति के आने पर ओस द्विवचन है, तो द्विवचन की विभक्ति के आने पर सूत्र लगेगा युवावो द्विवाचीसु, युव और आव आदेश होता है, और युव और आव आदेश हो जाने के बाद में उस युव के वाक्य स्थान पर ए आदेश हो जाएगा, आव के वाक्य स्थान पर ए आदेश हो जाएगा, युवे और आवे होने के बाद में ए आय सूत्र लगेगा, और ए आय सूत्र लगने के बाद रेप शोर विसर्जनीय सूत्र से विसर्ग होकर युवयो हो और आवयो हो, युवयो हो और आवयो हो, यह प्रयोग सिद्ध होता है। युवियो और आवयो सिद्ध हो जाने के बाद में अब आम विभक्ति लेकर आते हैं। आम आम विभक्ति लेकर आते हैं। तो आम विभक्ति लेकर आए युष्मत और अस्मत, युष्मत और अस्मत शब्द से आम विभक्ति लेकर आ गए हैं। अब आम विभक्ति लेके आने पर अब क्या करना है हमको, तो सबसे पहले हमारे पास में सूत्र स्वरामी सर्वतः, क्योंकि ये सर्वनाम संज्ञक शब्द हैं, ये सर्वनाम संज्ञक शब्द हैं। अब विचार करना, सर्वनाम संज्ञक शब्दों में 5 सूत्र अपना काम करते हैं। जस सर्व ई सबसे पहला काम करता है, जस सर्व ई। दूसरे नंबर पर काम करता है इसमें ही सर्वनामना। तीसरे नंबर पर काम करता है घसी स्मात। चौथे नंबर पर काम करता है स्वरामी सर्वतः, और 5वें नंबर पर काम करता है गीस्मिन। अब 5 सूत्र सर्वनाम स्थानों पर लगते हैं, लेकिन इस्मत और अस्मत में जस विभक्ति के आने पर विभक्ति सहित यूएम और वयम आदेश कर दिया गया। जस विभक्ति के आने पर विभक्ति सहित यूएम और वयम आदेश कर दिया गया। गे विभक्ति आने पर तुभ्यम और मय्यम विभक्ति सहित आदेश कर दिया गया।
घसी विभक्ति आई तो अत पंचम्यात्वे, उस घसी के स्थान पर अत आदेश कर दिया गया। अब गी विभक्ति में आगे की प्रक्रिया चलेगी, वो काम कर देंगे, लेकिन वो स्वरामी सर्वथा ही एक सूत्र है जो सर्वनाम संज्ञक में से यहाँ पर उसका उपयोग हुआ। तो स्वरामी सर्वथा से सु का आगम किया, सु के आगम के होने पर उ का अनुबंध हो गया। अब हमारी स्थिति है युष्मत धन साकम, साम, साम है, आम लाए तो आ साम में जुड़ जाएगा साम, युष्मद धन साम, अस्मद धन साम। देखिए क्या विचित्रता है। अब यहाँ पर सूत्र लगाते हैं सामाकम, सामाकम। अब आम था, सामे आ जोड़ दिया तो साम हो गया। साम के स्थान पर आकम आदेश होता है, साम के स्थान पर आकम आदेश होता है। तो युष्मत धन आकम, अस्मत धन आकम। अब युष्मत आकम क्या है? अब यहाँ पर एसाम विभक्त्यावंत लोपः, उस सूत्र से चाहे हम अंत के दा का लोप करें या अध का लोप करें, दोनों का लोप हो सकता है। अगर हम दा का लोप करेंगे तो समाना सवर्णी दीर्घी भक्ति लगेगा। यदि हम अध का लोप करेंगे तो व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयत लगकर शब्द बनेगा युष्माकम और अस्माकम। दोबारा देखिए कैसे बनता है युष्माकम और अस्माकम। युष्मत और अस्मत शब्द है, युष्मत और अस्मत शब्द से आम विभक्ति लेकर आए, आम विभक्ति लेकर आने पर स्वरामी सर्वतः, क्योंकि ये सर्वनाम संज्ञक शब्द था, सर्वनाम संज्ञक शब्द होने के कारण स्वरामी सर्वतः सूत्र से सु का आगम किया, सु में से उ का अनुबंध किया और आ उसमें जुड़ गया तो बन गया साम। अब युष्मत धन साम, अस्मत धन साम, यहाँ पर सूत्र लगा सा माकम। उच्चारण को ध्यान रखना, सा माकम। तो साम के स्थान पर आकम आदेश होता है, तो हमने साम के स्थान पर आकम आदेश कर दिया। अब स्थिति है युष्मत धन आकम, अस्मत धन आकम। अब ऐसाम विभक्त्यावंत लोपः से हम चाहेंगे तो दा का भी लोप कर सकते हैं। दा का लोप करेंगे तो समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम करना पड़ेगा। और यदि हम अध का लोप करते हैं तो व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयत लगाकर उसके प्रयोग की सिद्धि कर देंगे, युष्माकम और अस्माकम, ये दोनों प्रयोगों की सिद्धि हो जाती है। अब सप्तमी के एक वचन में ही अब वही सूत्र जो लगना है वही सूत्र लगेगा, त्वन मदोरेकत्वे, त्वन मदोरेकत्वे। इस सूत्र से युष्मत के स्थान पर त्वद आदेश और अस्मत के स्थान पर मत आदेश कर दिया। जी विभक्ति में से गा का अनुबंध हो गया है, ई बचेगी, ई बचेगी। ई बचने पर अब हमारे सामने स्थिति है त्वत धन ई, मत धन ई। अब यहाँ पर एक जो सूत्र लगता है एकार आदेश होता है अंत को, तो अंत को एकार आदेश करना है। तो अंत में क्या है? त्वत बचा है और मत बचा है। अब ऐसाम विभक्त्यावंत लोपा से में केवल दा का ही लोप करेंगे, केवल दा का, अध का नहीं। ये चीज को विशेष ध्यान रखना है क्योंकि हमें फिर अंत को ए आदेश भी करना है। तो त्वन मदो रेकत्व से त्वत और मत आदेश हो जाने पर ऐसाम विभक्त्यावंत लोपा से केवल दा का लोप करेंगे। अब स्थिति बचेगी त्व और म। फिर जो एक तो सूत्र करने वाला सूत्र आया था कि एकार आदेश होता है अंत को, फिर आ को ए आदेश कर देंगे और मां में रहने वाले आ को भी ए आदेश कर देंगे। फिर ए आय सूत्र लगाएंगे और ए आय सूत्र से आय आदेश होकर शब्द बनेगा त्वयी और मई, शब्द बन जाएगा त्वयी और मई। द्विवचन में यु आदेश कर देंगे, यु और आव आदेश कर देंगे तो शब्द बनेगा युवियोहो आवयोहो, युवियोहो और आवयोहो। अब अंत में शुभ विभक्ति लेकर आएंगे,
सुप व्यंजन वाली विभक्ति है, और सुप व्यंजन वाली विभक्ति के होने पर अपन पहले पढ़ेंगे, आप आदेश कर देंगे आत्मम व्यंजनादौ। आत्मम व्यंजनादौ माने व्यंजन वाली विभक्तियों के होने पर आत्म आदेश होता है। और युष्मत है और अस्मत है। अब किसके स्थान पर आत्म आदेश करें? अगर ईसाम विभक्ता लोपा से दाका लोप करते हैं तो उसके बाद फिर आ रहने वाले को आ आदेश कर देंगे, और आ आदेश कर देंगे तो बन जाएगा फिर युष्मासुहु और अस्मासु। अथवा दा का स्थान पर आ आदेश करेंगे तो फिर समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम। ये प्रक्रिया अपने को ध्यान रखना है कि अगर दा का एसाम विभक्त्या वंत लोपा से लोप करते हैं तो दा का लोप हो जाएगा। फिर माँ में रहने वाला जो आ है उसके स्थान पर बड़ा आ करेंगे और शब्द बन जाएगा युष्मासु और अस्मासु। अन्यथा फिर दा के स्थान पर आ आदेश करेंगे, और आ आदेश करने के बाद में फिर समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम ऐसे लगाकर युष्मासु और अस्मासु। इस प्रकार से सातों विभक्तियों की सिद्धि हो जाती है। एक बार पुनः पंचमी विभक्ति से आज हमने विभक्तियां चलाई हैं। गति और भ्यस, इन दोनों के स्थान पर अत पंचम्यत दुत्वे, इस सूत्र से घसी और भ्यस के स्थान पर अत आदेश हो जाता है। एक वचन में त्वन मदोर एकत्व सूत्र से त्वत और मत आदेश हो जाता है, और ऐसा विभक्त्या इससे अंत का लोप होकर जो अत है केवल इसमें अत का लोप करना है, आ और दा का लोप करके फिर शब्द बन जाएगा यहाँ पर त्वत और मत। माने हमको फिर कुछ नया काम नहीं करना है, त्वत और मत। उसके बाद में भ्यस विभक्ति के स्थान पर अत आदेश किया है तो यहाँ पर अंतिम का लोप करना है, युष्मत के अंत का लोप करना है। अंत के लोप करने पर क्या हो जाएगा? अधिका लोप हो जाएगा। अधिका लोप होगा तो जो अत आदेश किया था भैंस के स्थान पर वो उसमें जुड़ जाएगा, शब्द बन जाएगा युष्मत और अस्मत। षष्ठी के एक वचन में सबसे सुविधाजनक काम है तब मम घसी। तन मदोर एकत्व से सूत्र की प्राप्ति थी, लेकिन सूत्र सीधा लग जाएगा तब मम घसी। माने घस विभक्ति के होने पर विभक्ति सहित युष्मत और अस्मत शब्द के स्थान पर तब और मम क्रमशः आदेश हो जाते हैं। आदेश हो गया। द्विवचन में अपन ने पहले ही बना चुके हैं, यु भी हो और आ भी हो। कैसे बनाएंगे? तो युवावो द्विवाची सु, यु और आ द्विवचन में होता है, और द्विवचन में जब आदेश हो जाएगा तो ओस विभक्ति है। तो पीछे जो सूत्र आया था कि अंत को ए आदेश करना है, तो अंत में जो यु का वा है उसके स्थान पर ए आदेश कर देंगे, और ए आय सूत्र से आय आदेश करके युवियो और आवयो हो, यह काम हो जाएगा। और फिर आम विभक्ति लाकर स्वरामी सर्वता पहले लगाएंगे, स्वरामी सर्वता लाकर सामाकम, साम के स्थान पर आकम आदेश करेंगे, और आकम आदेश होने पर एसाम विभक्त्या बंत लोप्या जो सूत्र था उससे दा का लोप करेंगे तो समाना सवर्णे दीर्घी विभक्ति करेंगे, और अत का लोप करेंगे तो व्यंजन मस्वरम करेंगे तो बन जाएगा युष्माकम और अस्माकम। सप्तमी के एक वचन में त्वन मदोर एकत्व लगेगा और अंत का लोप करेंगे, इस्ताम विभक्त्या बंत लोपा से केवल दा का लोप करेंगे। फिर आ के स्थान पर ए आदेश करेंगे, ए आय करेंगे, शब्द बन जाएगा त्वई और मई। और उसके बाद में शुभ विभक्ति के लाने पर पाका अनुबंध, और यहाँ पर आत्म व्यंजन आदो से अंत के स्थान पर आ आदेश कर देंगे और समाना सवर्णे दीर्घी भक्ति कर देंगे तो बन जाएगा युष्मासु और अस्मासु। इस प्रकार से युष्मत और अस्मत शब्द की सिद्धि हो जाती है। आप सब लोगों को यदि कोई शंका समाधान हो तो अपनी शंका समाधान रख सकते हैं।